जी, मतलब कि जो सिविल हॉस्पिटल्स जितने भी हैं हरियाणा के अंदर, उनकी सबकी इंस्पेक्शन चल रही है। इंस्पेक्शन इसलिए चल रही है कि सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएँ हॉस्पिटलों को दी जा रही हैं। केवल ये मॉनिटरिंग करनी है कि वहाँ पर जो आम पब्लिक है, जो यानी कि पेशेंट हैं, उनको वो सुविधाएँ मूलभूत मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इस वजह से इंस्पेक्शन की है, सब निको वार्ड वगैरह, लेबर वार्ड सब कुछ देखा, जनरल वार्ड भी देखा है। थोड़ा-सा इनका बिल्डिंग का इश्यू है कि पानी जब होता है ओवरफ्लो होकर के मार्केट का पानी जो बरसात का है वो अंदर आ जाता है। इसलिए मुझे आज थोड़ी-सी ये कमी लगी है। बाकी बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो छोटी बिल्डिंग है, आजकल जनसंख्या को देखते हुए पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। जो स्टाफ से मिली हूँ, तो स्टाफ के जो मेरे क्वेश्चन थे उनके मुझे पूरे अच्छे जवाब मिले हैं। लेबर रूम, वार्ड रूम जो भी है, मुझे सब सिस्टम यहाँ ठीक लगा है। हमें जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने बोला है कि डीसी साहब भी यहाँ विजिट करने आए थे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होना ऐसे सेंसिटिव एरिया में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। कल को अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, तो उनसे बचने के लिए भी हमने अपना प्रोजेक्ट बना करके भेज रखा है सरकार को। अब देखो उस पे कब कार्य शुरू होता है वो आने वाला समय बताएगा। बहुत सी कमियां जो छोटी-मोटी कमियां होती है वो मैंने बता दिया, जैसे साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, मक्खी-मच्छर का प्रकोप ना होने पाए। पेशेंट जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि पेशेंट यहाँ क्यों आता है? कोई घर से उठ के तो आता नहीं है। अगर हम उनके साथ में इतना स्नेह नहीं दिखाएँगे या इतना पोलाइट नहीं बोलेंगे, तो पेशेंट तो बहुत परेशान हो जाएँगे। वैसे मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है, जो पेशेंट हैं या उनके गार्जियन जो भी आए हुए हैं, सबने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमें किसी प्रकार की परेशानी है। हाँ जी, मतलब कि जो सिविल हॉस्पिटल्स जितने भी हैं हरियाणा के अंदर, उनकी सबकी इंस्पेक्शन चल रही है। इंस्पेक्शन इसलिए चल रही है कि सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएँ हॉस्पिटलों को दी जा रही हैं। केवल ये मॉनिटरिंग करनी है कि वहाँ पर जो आम पब्लिक है, जो यानी कि पेशेंट हैं, उनको वो सुविधाएँ मूलभूत मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इस वजह से इंस्पेक्शन की है, सब निको वार्ड वगैरह, लेबर वार्ड सब कुछ देखा, जनरल वार्ड भी देखा है। थोड़ा-सा इनका बिल्डिंग का इश्यू है कि पानी जब होता है ओवरफ्लो होकर के मार्केट का पानी जो बरसात का है वो अंदर आ जाता है। इसलिए मुझे आज थोड़ी-सी ये कमी लगी है। बाकी बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो छोटी बिल्डिंग है, आजकल जनसंख्या को देखते हुए पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। जो स्टाफ से मिली हूँ, तो स्टाफ के जो मेरे क्वेश्चन थे उनके मुझे पूरे अच्छे जवाब मिले हैं। लेबर रूम, वार्ड रूम जो भी है, मुझे सब सिस्टम यहाँ ठीक लगा है। हमें जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने बोला है कि डीसी साहब भी यहाँ विजिट करने आए थे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होना ऐसे सेंसिटिव एरिया में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। कल को अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, तो उनसे बचने के लिए भी हमने अपना प्रोजेक्ट बना करके भेज रखा है सरकार को। अब देखो उस पे कब कार्य शुरू होता है वो आने वाला समय बताएगा। बहुत सी कमियां जो छोटी-मोटी कमियां होती है वो मैंने बता दिया, जैसे साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, मक्खी-मच्छर का प्रकोप ना होने पाए। पेशेंट जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि पेशेंट यहाँ क्यों आता है? कोई घर से उठ के तो आता नहीं है। अगर हम उनके साथ में इतना स्नेह नहीं दिखाएँगे या इतना पोलाइट नहीं बोलेंगे, तो पेशेंट तो बहुत परेशान हो जाएँगे। वैसे मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है, जो पेशेंट हैं या उनके गार्जियन जो भी आए हुए हैं, सबने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमें किसी प्रकार की परेशानी है।